अरे नीचे करो, प्रधान जी ढकी दिए। अरे हाथ नीचे करो, चेहरा ना आए, हाथ नीचे करो, आगे दे, आगे दे। बढ़िया से फोटो मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठने पर बैठने भैया, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ भैया, सब सज्जनों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, सब अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाओ भैया, बैठ के। हाँ, बैठ के हाँ। भैया बैठो भाई, बैठो सब, बाबा बैठो, बैठ जाओ, आ जाओ, जा साइड वालों बैठो, बैठ जाओ भैया, बीच वाले बैठ जाओ, मुड़े ना आगे। यहाँ पे हूँ मैं और मेरे साथ भैया जी आप भी बैठ लो। बाबा हर दी माला वो डाल देंगे। प्रधान जी, बर्थडे भाई, इनके माला डलवाओ, माला डलवाओ इनके हाथ पे। अरे बाबा ने बुलाओ ना, जन्मदिन है। अरे ना प्रीति बाबा, अरे भेज दो, माला गिर दो, गेट दी, गेट दी, कलर डाल दो, अरे गेट दी, अरे कोई ना, आप डाल दो बस स्पीच करा दो। हाँ बस 2-4 मिनट के लिए श्रीपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो आओ, कोई बोलने दो शब्द आप रखिए और जो भी अपना बोलना चाहता हो उसको बोलो। हमारे बाहर आपके लोकप्रिय नेता राजेंद्र सोलंकी जी और साथ में मंच पर विराजमान सभी नेतागण और क्षेत्र से आए हुए सभी महानुभाव आदरणीय बुजुर्ग, मैं अपने गांव की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आने वाले समय में मैं अपने आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और युवाओं से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का समय ऐसा आ गया है, कोई भी अपना आदरणीय बुजुर्ग युवा साथी अपने जनाधार को ना भूलते हुए और 26 तारीख को पहले मतदान बाद में जलपान, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये नहीं सम्मान कर दिया अब वोट डालने जाना। तो मेरी अपील है सबसे कि सबसे ज़्यादा अपने गांव से ज़्यादा वोट
देकर विजयी बनाएं। विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी ने अपने विचार रखे हैं, आगे जिस भी भाई का मन हो आप, क्योंकि आप सभी को सब आप अपनी बात भैया सुनो जी सुनो। समाज बैठा हुआ है, समाज पड़ोसी काम की सरकारी है, पूरे काम का एक ही सरकारी है। मैं एक ही अनुरोध आपसे करूँगा, ये एक सुनहरा मौका है में नौजवान और बुजुर्गों के लिए। ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा और ऐसे नेता आपको नहीं मिल पाएंगे। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। साथियों, बनी बनी के मुख पे लाखों निसार होते हैं, बनी बनी के मुख पे लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। आज हमारी बिगड़ी हुई है। मैं आपको चेता देना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी को 5 मंडलों में 1 टिकट से, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और कभी मन हो अपनी समाज में अपनी कोई बात रखने का, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम ब्रजेश राणा एडवोकेट बुलंदशहर से हूँ। कोई भी पार्टी आपको घास डालने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं है। विधानसभा स्तर से लेकर जिला पंचायत चले जाइए या लोकसभा में चले जाइए, कोई घास डालने को तैयार नहीं है। पूरे 30 साल 25 साल आपने एक ही पार्टी की मजदूरी करी, मेहनत करी, उसके बाद में ये हंस है कि आपको 1 टिकट मिला, वो भी ऐसा कि 12 या 1 बजे तक चुनाव आप हार जाओगे, वो भी इस सीट से मिला है। तो वेस्ट यूपी में ठाकुरों की राजनीति खत्म करने के लिए पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वेस्ट यूपी छोड़ दीजिए, इस जिले की अगर हम बात कर लें, आपके सामने तो 1000 ऐसे कारण होंगे कि महेश शर्मा को वोट क्यों नहीं देनी है। 1000 कारण होंगे। मैंने मान लिया कि प्रधानमंत्री चलो मोदी जी हैं, इस एक सीट से ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हट जाएंगे। हम सब लोग ये मन बना रहे हैं कम से कम जो मेडिकल माफिया आपके यहाँ काम कर रहा है एक तरीके से, उसको यहाँ से जरूर भगाना है। और पार्टियाँ भी आपकी तरफ देख रही हैं। अगर ये सीट आपने जिता के दे दी, बाबूजी को अगर यहाँ सांसद बना दिया, तो हर पार्टी की आंख हो जाएंगे, हाँ भाई ठाकुर अब किसी और पार्टी को वोट दे सकते हैं। हर पार्टी आपको वोट, आपको टिकट देने के लिए तैयार हो जाएगी। जिस सीट पे आप एक बात बड़ी बात समझिए, कोई पार्टी जिस ऐसे चुनावी रणभेरी में जहाँ पे एक तरफा बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, वो पार्टी आपका बिल्कुल भी सम्मान करने के तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जहाँ ये कहा जाता है कि जी वो आपको पूछती नहीं है, करती नहीं है, आपको अगर टिकट देकर आपका मान सम्मान बढ़ाया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब उनको वोट देकर अपना मान सम्मान बढ़ाएं। टिकट देकर अपना काम कर दिया, टिकट देकर उन्होंने अपना काम कर दिया। 5.5 लाख ठाकुर होने के बाद में अगर हमें ये सोचना पड़ रहा है, गांव-गांव जाके ये कहना पड़ रहा है कि ठाकुर वोट देंगे या नहीं देंगे, तो ये बड़े शर्म की बात है ठाकुरों के लिए। कम से कम तो जहाँ दलितों में हम जा रहे हैं, जहाँ मुस्लिम बिरादरी में हम जा रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं बाबूजी आप अपने लोगों को देखो, हम तो तुम्हारे साथ 6 लाख वोट देकर तैयार खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। जिन गाँव में ठाकुर हैं, मुस्लिम हैं, जाटव समाज है, अन्य बिरादरी भी है, वो पूरे के पूरे बूथ गांव के कैप्चर होने चाहिए। अगर एक वोट भी बगल से निकल जाए, बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। ये बात ध्यान रखिए कि अगला नंबर हमारी विधानसभाओं पे लगने वाला है, तो इस लोकसभा को खड़ी कर दो, विधानसभा हम बचा ले जाएंगे। ये आपके राणा जी ने अपने विचार बहुत सुंदर रखे हैं, और अभी तक हम लोग सभी तकरीबन 36 बिरादरी में से ज़्यादा परसेंटेज फूल पे होती थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, हाथी नहीं गणेश है, महेश को कलेश है। तो पूरा करो। अगर हम सभी माने, अगर हम सभी माने, तो यही हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु अपनी बात रखेंगे। बखतपुर से साथी हैं हमारे धीरज रावत जी, अपनी बात रखें। यहाँ पर हमारे देश के सबसे सम्मानित है, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए बात। सर कोई बात नहीं, ऐसी बोल दूंगा और आवाज जाएगी पीछे तक। यहाँ पे सुनो, एक तो मैं नेता ना हूँ, ठीक है। यदि कोई नेता होता तो उन्हें तो बोलने की प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर उपस्थित हमारे भावी सांसद और बहुत सम्मानित
आपके बीच में तो सदैव से रहते आए हैं माननीय पूर्व विधायक जी राजेंद्र सोलंकी जी, और मंच पर बैठे बड़े अन्य सम्मानित जन बैठे हुए हैं, और मेरे समक्ष आप सभी मेरे बुजुर्ग और बहनों भाइयों, मैं ठाकुर धीरज सिंह करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और शायद आपको ध्यान होगा तो दिवाकर भाई को भी हम तो पहले भी यहाँ पे मिल चुके हैं, इसी यहाँ पे ही आए थे। पिछले 5 साल में आज ही के दिन आए थे। पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, पिछले 10 साल से हमारा प्रयास है। यहाँ पे जो डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा क्षेत्र का उत्पीड़न किया जा रहा है, जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, आते 5 साल में एक बार आते और अपना जादू बखेर के चले जाते और लोग प्रभावित हो जाते, पिछले 5 साल को भूल जाते, एक ही दिन ध्यान रहता है और बाबूजी ठाकुर साहब ठीक हो, तब गई बात। तो प्रभावित हो जाते, एक नाम लेते, 2 नाम ले लेते और उनसे ही लोग प्रभावित हो गए और ये सोचते हैं कि पता ना कितने आदर सम्मान देंगे, और उस लालसा में, उस लालच में वो सब कुछ भूल के और उनके साथ में चल देते हैं। इस चीज को ध्यान रखें आप। मेरा देखिए ये अनुरोध है आपसे, हम बहुत दिन से मौका देख रहे थे, पिछली बार भी हमें अलग जगह हमें जाना पड़ा, सतवीर नागर जी थे, हमने बहुत प्रयास किए, यहाँ से पूरे क्षेत्र में हम घूमे, दिवाकर भाई, हम और यहाँ पे अपने बलबूते पे बने थे, वो किसी ने बनाया नहीं था, क्योंकि उनके साथ में विधायक थे, उनके समर्थक, और उसके बाद में अब इस तरह से उनको दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये केंद्र में प्रधानमंत्री न बन जाए, इसलिए ठाकुरों को दबाने का काम किया जा रहा है, अन्य बिरादरी को भी इनके साथ में दबाने का काम किया जा रहा है। अमित शाह और मोदी जी है, इनकी बड़ी चाल चल रही है, ये किसी भी इस तरह के नेता को जो लोकप्रिय नेता है और जनाधार से जुड़े हुए हैं, इनको खत्म करने के विचार में है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि अब हमारे पास में मौका है, गोल्डन चांस है, यदि आज नहीं तो कभी नहीं। और राजेंद्र सोलंकी जी को हम सबके परिचित हैं, पुराने परिचित हैं, कोई दाग का धब्बा नहीं है और सब समाज से जुड़े हुए हैं। कल परसों हमारे यहाँ पे गांव में हमारे यहाँ पे जाटव समाज भी है, उनमें मैं पहुँच गया कि जी ऐसे ऐसे वो राजेंद्र सोलंकी जी का टिकट हो गया है कि जी उन्होंने तो यहाँ से वहाँ तक सड़क बनवाई थी और बिजली भी उनकी देन है, उन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी उससे आ जाते तब भी नहीं भूलते। तो मेरा यही विचार है कि सब एकजुट होके और हाथी पे बटन दबा के और राजेंद्र सोलंकी जी को हाथी जी पर अपना मारेंगे तो इनके पास जाएगा, हाथी नहीं समझना है, बाहर जाएगा वो कहाँ जाएगा, हमारे विधायक श्री राजेंद्र सोलंकी जी। हाथी पे क्यों ना समझे, हाथी पे समझेंगे, बिल्कुल हाथी पे वोट देंगे। हाथी ने हमारा सम्मान बचाने का काम किया है आज के समय में, और किसी ने हमारा सम्मान नहीं बचाया, और कोई बोलने वाले मेरे साथी हैं, कोई शर्म नहीं है। जो भी अपने शॉर्ट टर्म में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, आज इस शॉर्ट टर्म में बात खत्म करके, क्योंकि अब भाई रोड शो भी और भौरा में भी इंतजार कर रहे हैं हमारा, जो भी अपनी बात करना हो 1 मिनट 2 मिनट में खत्म करके आगे रोड शो शुरू करें। मेरा गांव नगला मोहिद्दीनपुर है, हमारी बहुत सारी रिश्तेदारी इस गांव में है, भैंसों का नगला जो है, और मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और एक छोटा परिचय बता दूं, मैं विद्यार्थी परिषद तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे समय से, पुरातन समय से मेरी राजनीति से जुड़े हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ लोग कैसे काम करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि मैं विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, विद्यार्थी संगठन है ABVP, उस समय भी हमने ये उदाहरण पेश किया है कि NRC कॉलेज में बाबूजी तो बहुत पुराने समय में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, ठाकुरों की वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष बन नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने 4 कार्यकाल में अगर जो वहाँ संगठन वालों ने, RSS वालों ने नहीं दिया, तो हमने ठाकुरों के लड़कों को एकजुट करने का एक उस लेवल पे काम किया है। मैंने अपने अनुभव से, आप तो सब बुजुर्ग हो, आपने भी देखा होगा, यदि आप एक हो जाते हो ना तो सबको, बाकी सब आपके पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार शायद सांसदीय के चुनाव में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इतना आक्रोश आया है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप लोग तो बहुत समय से देखते आ रहे हैं। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आक्रोश हमारे पास है और जैसी स्थिति है आज, और जैसी महेश शर्मा जी के विरोध में माहौल है सभी जातियों में, यदि यही क्षेत्र जाटों का होता ना तो महेश शर्मा जी गाँव के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। हम कमजोर हैं आज भी, वो जितना प्रचार कर पा रहे हैं,
यही जाटों के, आप देख लेना, जाटों में देख लो, टीवी पे देख लो संजीव बालियान के साथ क्या हुआ है। अपने जाट कर रहे हैं, वो झूठा आरोप लगा रहा है दूसरों के ऊपर, क्योंकि संजीव बालियान को वो अपना जाट अपना नेता नहीं मान रहे। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारा आक्रोश है, लेकिन आक्रोश और ज्यादा हो सकता है हमारे पास। ऐसी स्थिति, जैसी स्थिति महेश शर्मा जी के पार्टी की विरोध नहीं है, लेकिन जैसा महेश शर्मा जी का कार्यकाल है, जैसा उनका व्यवहार है, और जितना वो दुष्ट आदमी है, इसे कहने में कुछ शंका नहीं है, रिकॉर्ड हो जाए कुछ हो जाए, जैसे वो आदमी है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को यदि हमारे गांव के अंदर हम लोग अपनी खाट दे रहे हैं, हम खाट दे रहे हैं, तो ये समझ लो ये हमारे लिए बहुत ही खराब बात है। हम उनका सम्मान नहीं करते। मजबूरी हो, कुछ भी हो, मजबूरी हो सकती है, जो पार्टी जुड़े हुए वो हो सकता है मजबूरी हो, चलो उनकी मजबूरी रहने दीजिए, उनकी चाहे मजबूरी रहने दीजिए, लेकिन हम जो पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है जिनका, वो भी यदि इस नाते क्योंकि वो सांसद हैं या कुछ भी हैं, हम उनको सम्मान दें, तो ये हमारे लिए, मेरी अपनी समझ से, क्योंकि आप सब लोग बुजुर्ग हो, मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। देखो हमारे गांव में हमें कल पता लगा प्रोग्राम है आज, प्रोग्राम के बाद में हम अपने गांव के जितने भी सम्मानित हैं, कोई ना मैं हम जैसे कल पता लगा कि हमारे गांव में प्रोग्राम है, तो हम उसमें जाने के बाद जन समर्थन मिला हमें। आप देख रहे हो हमारे गांव के बुजुर्ग हमारे साथ भी घूमे, हर घर घर गए, और वो राजेंद्र सोलंकी जी के लिए हमारा प्यार है, हमारा दुलार है जो आप सब कर रहे हो। मैं आप सबसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखो हमारा गांव तो हमेशा से एकता में रहा, एकता की शक्ति है हमारा गांव। हमारे गांव ने हमेशा चाहे किसी के लिए भी वोट करिए, एक तरफा करिए, जिसके लिए भी करिए। और ये इस क्षेत्र की समाज की एक नाक है महेपा जागीर, कि यहाँ से जिसके लिए भी वोट डालेंगी वो चाहे फिर आप फिर जहाजर तक जाओगे फिर उसी के लिए वोट पड़ती हैं, क्योंकि सब गांव इसी को कॉपी करते हैं कि ये महेपा से वोट डल रही है, महेपा वहाँ है तो हम भी वहीं रहेंगे। हाँ जी, तो बातें आती हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे गांव के, मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सारी बिरादरियों का, क्योंकि यहाँ पे केवल ठाकुर नहीं है, यहाँ पे हर बिरादरी है, वो सब आए। आप सब राजेंद्र सोलंकी जी को वोट दो, सपोर्ट करो, आप सबके सपोर्ट से, वोट से। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सिंबल आपका है, जितना हम आपको रहे, ये याद रखना, ठीक है। थोड़ी सी सूचना देनी है, अभी दादूपुर खटाना में पंचायत खत्म हुई है, वहाँ पर जितने भी सोदिया राजपूतों के जो गांव हैं दादूपुर विधानसभा में जो लगते हैं 24-25 गांव हैं, उन्होंने जो अपनी सारी पंचायत करी है, एक तरफा बाबूजी को समर्थन दिया है, इनके बिना पहुंचे भी, ये बहुत बड़ी बात है। अरे ना बैठ रहा हूँ, सुनो भाई, सुनो मंच पे सम्मानित सभी मेरे आदरणीय, सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, रिश्तेदारों, भाइयों, छोटे भाई, बच्चों और आसपास के गांव के जो प्रमुख लोग यहाँ पर आए हैं वो सब, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप सबका मैं हार्दिक सम्मान को नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में अपना मत्था टेकता हूँ। यहाँ बैठ के उसके बाद में देवी के बेटे को दे दिया, ये भी समाज बीएसपी से बीजेपी में आए, बाप बीजेपी का प्रचार कर रहा था, बीजेपी राज सिंधिया मुझे साथ ले गए, उसके पिताजी को बीजेपी क्या जरा महेश शर्मा की मीटिंग कर रहे हैं, सुन लो, टीवी के समय तो था, उन्होंने सुना हैरत में रहे, तो मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन बहन मायावती जी ने कोई सर्वे कराया, और सर्वे ये कराया कि किसी राजपूत को यहाँ टिकट देना, उनके पास टिकट मांगने वाले सब लोग थे, हर बिरादरी का आदमी होगा, और मुझे बुला करके टिकट दिया 2 दिन के अंदर। ये भी मिसाल है, मायावती 2 दिन के अंदर बहन जी किसी को टिकट नहीं दी। मैंने स्वीकार, टिकट को स्वीकार इसलिए कर लिया है कि एक तो उनका एक मोहब्बत लगाव कहिए, दूसरा मैंने ये सोचा कि मुझे 2007 के बाद मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो मैंने कि हो सकता है टिकट ईश्वर ने दिलवाया हो, भगवान की कृपा से मिला हो, पब्लिक की भावना से मिला हो। तो आज जो महेपा गांव में मैं आया हूँ, मेरी
रिश्तेदारी भी है, हर गांव में रिश्तेदारी है, भाईचारा भी है और भी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस मंदिर में ये कहना चाहता हूँ, यदि मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, मेरे कार्यकाल में कोई पक्षपात हो गया हो, ऐसा काम तो मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी का नुकसान हो गया, 19-20 पक्षपात हो सकता है, उसके लिए तो मैं मंदिर में आपसे माफ़ी मांगूँ। मुझे भी याद नहीं है, इतनी पुरानी बात थी। उस चीज़ को भूल करके ये जो चुनाव है, ये राजेंद्र सोलंकी की इज्जत का नहीं है। जो पगड़ी में आपने मुझे पहनाई है, इसकी इज्जत का सवाल है। और इसकी इज्जत का सवाल इसलिए है कि गाजियाबाद में वीपी मौर्य एमपी बनते थे, अब कश्मीर शास्त्री। वीपी मौर्य जाटव थे लेकिन जनरल सीट पर लगते थे। एक दिन KN सिंह जी में यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स करता था, KN सिंह हम चंद यादव निकल के जा रहे थे। मुझे सुल्तानपुर के रहने वाले KN सिंह जी ने मुझसे कहा, यार ये बताओ सोलंकी, तुम्हें कुछ आइडिया है गाजियाबाद में राजपूत कितने हैं? मैंने कहा जी आपने सुल्तानपुर में इतना काम किया, वहाँ से MP हैं आप, MP थे सुल्तानपुर से। मैंने कहा वहाँ से आप MP हैं, सुल्तानपुर से KN सिंह MP थे और अमेठी से संजय गांधी। मैंने कहा आपने इतना काम किया, यहाँ की नज़र आपकी हद क्यों पड़ रही है कि मुझे ये लगता है कि राजपूतों में एकता नहीं है। और KN सिंह जी चुनाव लड़े और KN सिंह जी से लेकर के मैंने जनरल साहब तक यहाँ राजपूती MP बनता आया, ये नींव रखी गई थी। और आज 84 की मीटिंग जो हुई है वो इसलिए हुई है कि मेरा जो चुनाव है वो योगी और मोदी से नहीं है, और मेरी क्या औकात है मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लड़ूंगा। मेरा चुनाव अस्पताल बनाते रहे, मुझे में अस्पताल की कोई जगह नहीं रही। एक एम्स बनवा देते, यहाँ पे आप मंत्री भी रहे थे। योगी जी ने तो अपने, मोदी ने अपने गुजरात में हर मोहल्ले में एम्स बना दिया। सुबह करा है, पापा एम्स में गरीब लोगों का इलाज फ्री होता है, दवाई फ्री मिलती है, चूँकि सरकारी होता है। मेरा कोई चुनाव होगा, मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि जो आगे वाली जनरेशन है, जैसे भाषण दिया लोगों ने, ये खड़े ये खड़े ये खड़े। यदि यहाँ राजेंद्र सोलंकी को आपने जिता दिया तो आपसे सातों बिरादरियों से कोई जातिवाद नहीं है। उन्होंने जातिवाद पैदा किया, सांप्रदायिक बंटवारा किया। मैं सबको साथ लेके चलूँगा। तो मैं ये कहने आया हूँ आपसे मंदिर में कि ये चुनाव राजेंद्र सोलंकी का नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ। ये चुनाव आप सबका है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, आपकी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए चुनाव है। इस चुनाव में आप हाथी को वोट दीजिए, बटन दबाइए। आपने मुझे माला पहनाई जीतने का, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मंदिर में कि आपके गांव से ऐसी हवा चले जो हरियाणा बॉर्डर तक पहुँचे, अलीगढ़ बॉर्डर तक पहुँचे और गाजियाबाद बॉर्डर तक 84 पहुँचे कि तमाम गांव एक हो गए, एक तरफा वोटिंग हो रही। कुछ लोग ये कहते हैं, मुझसे कहा सोलंकी जी महेश है, पैसा बहुत है, खरीद लेगा। तो मैंने उनसे कहा, जिसने मुझसे ये बात की, मैंने कि महेश जी को मेरा मैसेज पहुँचा दें। कपड़े की दुकान है, कपड़ा बिकता है, सब्जी की दुकान पे सब्जी बिकती है, मिठाई की दुकान पे मिठाई बिकती है, हर चीज़ की दुकान है, लेकिन